नमस्कार। आज हम एक बहुत ही बुनियादी सवाल को समझने की कोशिश करेंगे कि भारत का संविधान हमारे गांवों और कस्बों को अपनी सरकार चलाने की असली ताकत कैसे देता है। तो चलिए इस दिलचस्प संवैधानिक सफर की शुरुआत करते हैं। सोचिए ये कितना बड़ा सवाल था। एक इतना विशाल देश, लाखों गांव और करोड़ों लोग, इन सबको असली शक्ति कैसे दी जाए? ये वो चुनौती थी जिसका सामना हमारे संविधान बनाने वालों ने किया। और इसका जवाब भी समझिए कोई छोटा मोटा या अस्थायी नहीं हो सकता था। जवाब ऐसा चाहिए था जो किसी सरकार की मर्जी पर निर्भर ना हो। और जवाब बिल्कुल सीधा और पक्का था। वो ये कि स्थानीय स्वशासन को सीधे सीधे संविधान में ही लिख दिया जाए। इसे किसी राज्य सरकार की मर्जी पर नहीं छोड़ा गया, नहीं, बल्कि इसे देश के सबसे बड़े कानून यानी हमारे संविधान का एक अटूट हिस्सा बना दिया गया। ठीक है, तो इस पूरी व्यवस्था को समझने के लिए हम इन 5 पॉइंट्स पर नजर डालेंगे। सबसे पहले, ये एक संवैधानिक आदेश क्यों है? फिर इसकी नींव क्या है, मतलब ग्राम सभा। इसके बाद भारत का 3 टियर सिस्टम। फिर देखेंगे कि इसमें सबके लिए निष्पक्ष प्रतिनिधित्व कैसे सुनिश्चित किया गया है। और आखिर में चुनाव, कार्यकाल और फाइनेंस के क्या नियम हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, एक संवैधानिक आदेश। आखिर स्थानीय स्वशासन को ये शक्ति मिली कहाँ से? तो इसकी कहानी जुड़ी है एक बहुत ही ऐतिहासिक संवैधानिक संशोधन से, जिसने भारत के लोकतंत्र की तस्वीर ही बदल दी। ये 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। देखिए, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। इस संशोधन से पहले भी पंचायतें तो थीं, ऐसा नहीं है कि नहीं थीं, लेकिन वो पूरी तरह से राज्य सरकारों की दया पर निर्भर थीं। जब चाहा चुनाव कराए, जब चाहा भंग कर दिया। पर इस एक्ट ने उन्हें एक कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी, एक संवैधानिक सुरक्षा दे दी। अब इसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। चलिए अब बात करते हैं इस पूरे लोकतांत्रिक इमारत की नींव की, वो सबसे बुनियादी इकाई जहां से असल में शक्ति का प्रवाह ऊपर की तरफ शुरू होता है। ये है जमीनी लोकतंत्र की नींव, मतलब एकदम ग्रासरूट्स लेवल पर डेमोक्रेसी। यहीं से असली और सीधी लोकशाही की शुरुआत होती है। और ये ग्राम सभा है क्या? देखिए, सबसे दिलचस्प बात यही है कि ग्राम सभा कोई चुनी हुई बॉडी नहीं है। ये तो गांव की इलेक्टोरल रोल में रजिस्टर्ड हर एक वोटर से मिलकर बनती है। मतलब गांव का हर वोटर इसका सदस्य है। ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सबसे शुद्ध रूप है, जहां हर वोटर सीधे सीधे फैसले लेने की प्रक्रिया का हिस्सा है। तो इस ग्राम सभा की नींव पर संविधान एक पूरा ढांचा, एक पूरा सिस्टम खड़ा करता है। आइए देखते हैं कि ये सिस्टम कैसा दिखता है। संविधान कहता है कि एक 3 स्तर वाला सिस्टम होना चाहिए, अ 3 टियर सिस्टम। सबसे निचले लेवल पर गांव के लिए ग्राम पंचायत, उसके ऊपर इंटरमीडिएट लेवल पर, जिसे ब्लॉक या मंडल पंचायत कहते हैं, और सबसे ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला पंचायत। हाँ, पर यहाँ एक जरूरी बात है। ये जो 3 स्तर वाला स्ट्रक्चर है ना, ये हर उस राज्य के लिए अनिवार्य है जिसकी आबादी 20 लाख से ज्यादा हो। अगर कोई छोटा राज्य है तो उसे बीच वाला यानी इंटरमीडिएट लेवल बनाने से छूट दी गई है। ठीक है, तो ढांचा तो बन गया, लेकिन सिर्फ एक ढांचा बना देना ही काफी नहीं होता है ना। संविधान ये भी पक्का करता है कि इस ढांचे में समाज के हर वर्ग की, हर तबके की आवाज सुनी जाए। और ये कैसे होता है? ये होता है अनिवार्य आरक्षण के जरिए। संविधान कहता है कि शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए उनकी आबादी के अनुपात में सीटें रिजर्व करनी ही होंगी। और ये रिजर्वेशन सिर्फ सदस्यों के लिए नहीं है, बल्कि अध्यक्ष यानी चेयरपर्सन के पदों पर भी लागू होता है, ताकि लीडरशिप में भी उनकी भागीदारी पक्की हो सके। अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 1/3। ये आंकड़ा पंचायती राज के इतिहास में एक असली गेम चेंजर साबित हुआ है। जी हाँ, कम से कम 1/3। संविधान ये अनिवार्य करता है कि हर लेवल पर कुल सीटों और अध्यक्ष के पदों में से कम 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। सोचिए, इस एक अकेले प्रावधान ने देश की लाखों महिलाओं को सीधे राजनीति और लीडरशिप में आने का मौका दिया है। ये शायद हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी एम्पावरमेंट स्टोरीज में से एक है। तो ठीक है, हमारे पास एक ढांचा है, उसमें सबके लिए प्रतिनिधित्व भी है। लेकिन सवाल ये है कि ये संस्थाएं आज़ाद और असरदार तरीके से काम कैसे करेंगी? इसके लिए भी संविधान में बहुत साफ साफ नियम बनाए गए हैं। इन संस्थाओं की आज़ादी और असरदार कामकाज आप कह सकते हैं 3 मजबूत पिलर्स पर टिका है। पहला, कार्यकाल।
हर लेवल पर 5 ईयर का फिक्स टर्म होगा, इससे स्थिरता आती है। दूसरा, चुनाव। पंचायतों के सारे चुनाव करवाने की जिम्मेदारी एक आज़ाद स्टेट इलेक्शन कमीशन की होगी। और तीसरा, पैसा। उनकी वित्तीय हालत की समीक्षा के लिए हर 5 साल में एक स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाया जाएगा। और ये बदलाव कितना बड़ा है, ये आप यहाँ देख सकते हैं। 73वें संशोधन से पहले क्या होता था? चुनाव अनियमित थे, पूरी तरह से राज्य सरकार की मर्जी पर, जब मन किया टाल दिए। लेकिन अब समय पर चुनाव कराना एक संवैधानिक मजबूरी है, कोई ऑप्शन नहीं है। और इसी से लोकतंत्र की जड़ें जमीनी स्तर पर सच में मजबूत हुई हैं। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था, भारत की आत्मा उसके गांव में बसती है। और सच पूछिए तो पंचायती राज सिस्टम की पूरी फिलॉसफी, पूरा दर्शन इसी एक विचार में छिपा है। तो आज हमने जो भी मैंडेटरी प्रोविजंस देखे, वो असल में क्या हैं? वो सिर्फ कुछ नियम कानून नहीं है, ये एक पूरा संवैधानिक आर्किटेक्चर है, एक ऐसी बनावट है जिसे डिज़ाइन ही इसलिए किया गया है ताकि भारत की उस आत्मा को, गांवों में बसने वाली उस आत्मा को सशक्त बनाया जा सके। ये सत्ता को दिल्ली और राज्यों की राजधानियों से निकालकर सीधे गांवों तक पहुंचाने का एक संवैधानिक तरीका है। तो आखिर में एक सवाल तो बनता है कि संवैधानिक ढांचा तो अपनी जगह पर है, कानून मौजूद है, पर क्या इतना काफी है? सच्चे स्वर शासन के लक्ष्य को पूरी तरह से हासिल करने के लिए अगला कदम क्या होना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।